हाय एवरीवन, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग आपके जो भी पर्सन है उनके करंट थॉट्स के बारे में है। ठीक है, और देखते हैं इस रीडिंग में क्या आने वाला है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी करते हैं उनके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। सो लव यू ऑल। हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। और अब जिनको भी सोच रहे हैं उनको सोचिए, पॉजिटिवली सोचिए, उनका नाम आप ले सकते हैं। और देखते हैं इस पर्सन के करंट थॉट्स और करंट फीलिंग है। अगर किसी को क्रश भी हुआ है तो उसके बारे में भी अगर आता है तो हम ज़रूर उसका भी देखेंगे। ठीक है, सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स। ओह माय गॉड, पहला कार्ड ही ओपन हो गया। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। The next is two of swords. Okay. Libra, Gemini, Aquarius. Eight of cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Eight of pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Seven of pentacle. Seven of cup. Okay. What's going on? Okay. नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं, फोर ऑफ कप। ओके, ओके, हु इज दिस पर्सन? इनके चार्ट में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है, प्रोमिनेंट है, या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। कुछ लोगों के लिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी वाटर एनर्जी भी है। ये कॉम्बिनेशन है आपका और इस पर्सन का कि एयर और वाटर, या आपका अर्थ या वाटर साइन, या तो एयर और वाटर साइन हो सकता है। ठीक है, मैं गिव मी सेकेंड, मैं थोड़े से टी लीफ कार्ड से देखना चाहती हूँ। तो टी लीफ कार्ड हमारे पास है, हम देखेंगे इसमें से आपके लिए क्या क्या आता है। ओके, जो भी पॉप हो जाएगा। ओके, देयर इज मैनी कार्ड्स, में दो कार्ड रखूँगी, इसमें से सिर्फ दो कार्ड। ओके, यहाँ पर एक पर्पल कार्ड है, दिस पर्पल कार्ड इज टू। ओके, उसके बाद हम इसे क्लोज कर लेते हैं। टी लीफ कार्ड बहुत सारे होते हैं तो इनको थोड़ा सा, ओके, दिस वन, ये हुआ है, पप हुआ है, दिस वन। ओके, एक ग्रीन कार्ड। ओके, दिस ग्रीन कार्ड। ठीक है, ओके, सो क्या है टी लीफ कार्ड आपके लिए, देखते हैं, फिर हम रीडिंग करेंगे। द रेनबो। ओके, देन पीटल, गुड फॉर्च्यून। ओके, एरो, नवंबर मंथ, love. Wow, that's why this green card is love. Okay, the dark man, January, seahorse, family matters. Okay, bag, something important such as new job and raise. Okay, May का मंथ, मे का मंथ जस्ट अभी आने वाला ही है, तो ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। ओके, या तो कुछ लोगों का मई मंथ में ही स्टार्ट हुआ था, या नवंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, जनवरी मंथ इम्पोर्टेंट है, तो 3 मंथ के बाद वाइब आया है, तो 3 मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, जो भी ये मैन है ना, हो सकता है ये काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी पावरफुल है, या तो ये कोई भी मैन एंड वुमेन हो सकते हैं, लेकिन इनका जो मैस्कुलिन साइड मुझे ज़्यादा दिख रहा है, दैट्स व्हाई आई सेड द मैन। यहाँ पर हो सकता है कि इनकी जो मैस्कुलिनिटी है ना, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। हो सकता है ये अपने लाइफ में जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, वो आता है इनके दिमाग से, जैसे कि मतलब दिल से कम सोचना और दिमाग से ज़्यादा, क्योंकि दिल में तो इनका जैसे कि इंट्यूशन इनका ब्लॉक है, ठीक है। ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं एंड कुछ चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए डार्क मैन भी हो, ठीक है। अब जिनसे इनका कलर डार्क हो सकता है, या तो इनके फीचर्स जो भी है, हेयर वगैरह, वो भी काफ़ी डार्क हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। और या तो आपके रिलेशन में कोई एक पर्सन है जो डार्क मैन का रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, यानी बिहाइंड द सीन, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, इनकी जो करंट फीलिंग्स है, ये काफ़ी बोलते हैं ना, नियम में अभी चलने वाले हैं, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ये अपनी फॉर्च्यून के पीछे भाग रहे हैं, जैसे कि हो सकता है ये अपनी वर्क कर रहे हैं और कोई ऐसे वर्क कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इनको टाइम देना पड़ रहा है, डे एंड ए नाइट इनका लिए सब समान है, और ये बहुत ही वर्क में बिजी है, क्योंकि यही दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आप और इनके पास ऐसा है कि ये आपको काफ़ी वेट कराते होंगे, ठीक है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज ये आपको देते होंगे। समहाउ आपने बहुत इंतज़ार किया होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन नॉट अवेलेबल फॉर दिस लव, ठीक है। हो सकता है आप इनका बहुत वेट कर रहे होगे, आपको हर वक्त लगता होगा कि येस दिस टाइम दिस पर्सन विल टेक एक्शन, दिस टाइम विल पर्सन टेक्स एक्शन, लेकिन नहीं है। इनकी जो करंट फीलिंग्स में ये आया है कि ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं अपने आप को, शायद सेल्फिश नेचर भी हो सकता है, या तो द नेचर इन द वे मैं आपको सेल्फिश नहीं कहूँगी, बेस्ट ज़्यादा है इनका जो वर्क है उसके ज़्यादा अकॉर्डिंग ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये जो भी पर्सन है। और ये मेल या फीमेल जो भी हैं, इनको ऐसा लगता है कि उनका खुद का बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, रिलेशनशिप से, क्या इनको क्या आउटकम मिल रहा है। अगर वहाँ पर कुछ आउटकम नहीं मिलता है करंट फीलिंग्स में, तो ये हमेशा वॉक अवे कर लेते हैं, ठीक है, सिचुएशन में। मुझे लगता है कि आप शायद आप दोनों की जो रिलेशनशिप वो एटलीस्ट 2 से 8 साल भी हो सकता है, ठीक है, 7 ईयर्स भी हो सकता है। ये रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ देखा होगा, 8 है तो लूप में चल रहा होगा ये रिलेशनशिप, 8 है, 7 है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपने मेहनत बहुत किया होगा और आपने वेट भी बहुत किया होगा लॉन्गर टाइम तक, बट दिस पर्सन नॉट टेकिंग एक्शन, जैसे कि आपको लगता होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पर सीजनिकली प्यार चल रहा है आपका। एक सीजन में आपका टाइम टेकिंग होता है, गुड फॉर्च्यून आ जाता है, और अनदर सीजन में आप दोनों के बीच में घोस्टिंग हो जाता है, दूसरे सीजन में आपको और कुछ आप अपनी करियर में बिजी हो जाते हो, या दूसरे सीजन में ये पर्सन बिजी हो जाते हैं। तो इस तरह का चल रहा है, आप दोनों का कनेक्शन यही है। क्योंकि दिस पर्सन, देखिए बैकग्राउंड में क्या आया था, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दिस पर्सन, ये आपको प्यार का कप है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच ओरिएंटेड फॉर देयर एक्शन, मतलब जो भी है उनके लाइफ में चल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा उसमें डूबा हुआ है ये पर्सन, या डूबी हुई है। ये वो नहीं देख पा रहा है कि साइड में कोई इसको कप सर्व कर रहा है, या तो क्या कर रहा है या क्या कर रही है। तो यही प्रॉब्लम है। अगर बियॉन्ड द मैं देखूँ और चीज़, ये हो सकता है बहुत फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा वरीड पर्सन हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये आपको अपना मानते नहीं है, प्यार नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर लव का कार्ड है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज लविंग यू, बट जैसे कि इनके लाइफ में जो चीज़ें चल रही है ना, अगर उससे अगर इनको फ्री हो जाता है, देन दिस पर्सन कमिंग टू यू एंड लव यू, ठीक है। और ये हो सकता है कि अगर आप अपने लाइफ में ये वेट कर रहे हो कि ये पर्सन एक्शन लेंगे तो आप बात करेंगे, तो उसमें और डिले हो जाएगा। इनकी जो करंट फीलिंग्स है अभी दिख रही है, दिस पर्सन इज टोटली ब्लॉक करके रखा है अपने इंट्यूशन को, और इनको पता है कि इनको एक्शन लेना है, बट दिस पर्सन नॉट टेकिंग एक्शन, ठीक है। हो सकता है कि आप हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन के लिए भी देख रहे हो कि जिनके ऑलरेडी कोई फैमिली है, यानी फैमिली मैटर्स यहाँ पर लिखा है सी हॉर्स। तो हो सकता है कि दिस पर्सन हैव ऑलरेडी मतलब हैव ए फैमिली एंड कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, या कोई भी या तो आप मैरिड हो, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है।
कोई कन्फेशन नहीं आ पा रही हो, या तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल ही नहीं हो रहे हो। क्योंकि ये देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स के बाद 2 ऑफ सोर्ड्स है, यानी दिस पर्सन इज नॉट अवेलेबल, इसका इंट्यूशन ब्लॉक है। और जब ये अवेलेबल होगा भी, आप वहाँ पर नहीं होगे क्योंकि आपने मूव ऑन कर लिया होगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये बहुत पेचीदा हो रहा होगा आपके लिए क्योंकि दिस पर्सन की करंट फीलिंग्स टोटली ओके। मुझे और एक चीज़ दिखाई दे रहा है, आपके लिए मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जैसे ये मंथ आते होंगे ना, नवंबर, मई, जनवरी, कुछ लोगों के लिए अगस्त या जुलाई, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए होगा ये कनेक्शन में। यहाँ पर आपने अगर रिवाइंड कर रहे होगे तो आपको दिखाई देगा कुछ ना कुछ हैपन होता है इसी मंथ में स्पेशली। या तो हो सकता है ये ज़्यादातर कोल्ड एंड समर का हो सकता है, या तो ये पर्सन कहीं दूर रहते होंगे जहाँ पर कोल्ड होगा और आप समर में रह रहे होगे, यानी आपका गर्मी होगा, मतलब दूसरा स्टेट और कंट्री का भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, आपका जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट था, अगर ये पर्सन के साथ आपका सही से तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, अगर इन अपकमिंग डेज, अगर आपका कनेक्शन 2 से 7 साल या 8 साल का रहा है, तो अपकमिंग डेज आपके लाइफ में एक रेनबो आएगा, ठीक है। जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट और सिचुएशन था वो ओवर हो जाएगा। अगर आप इस पर्सन से राइट वे में अगर आप बात करते हैं या कन्वर्सेशन होता है, तो आपके लाइफ में गुड फॉर्च्यून आ सकता है। मुझे लगता है आप अपने लाइफ में कहीं पर कुछ गुड फॉर्च्यून को क्लेम कर रहे हो, और दैट गुड फॉर्च्यून इस पर्सन को लीड करेगा आपके लाइफ में लाने के लिए, ठीक है। ओके, तो ये तो एक इनसाइड बात था मैंने बताया, लेकिन फिर भी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स और थोड़ा सा देखते हैं। टी लीफ कार्ड से हमें थोड़ा सा इनसाइड ही मिला कि एक्चुअली ये पर्सन का लाइफ में अभी क्या चल रहा है। द 10 ऑफ कप, मैंने ऑलरेडी कहा था कि ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 3 ऑफ कप्स। ओके, मुझे और भी कुछ दिखाई दे रहा है, 4 ऑफ वंस, कि इस पर्सन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ठीक है। हो सकता है ये ऐसे जगह में काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, टावर का कार्ड, ये इसलिए मैं बता रही हूँ। ये पर्सन आपके लिए हैवी डिज़ायर रखते हैं, हैवी सेक्सुअल डिज़ायर, जो मैं आपको कह रही थी। दिस पर्सन वांट्स टू इंटीमेट विथ यू, अभी नो कॉस्ट, मतलब जो भी है, ठीक है। और इंटीमेशन जैसे कि बहुत ही डीपर लेवल में, ऐसा नहीं है कि आप कोई सरफेस लेवल पे आओ, ये पर्सन की एक हिडन इच्छा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जब भी आपके साथ स्टार्ट करेंगे ना, एक लॉन्गर यानी एक लॉन्ग टाइम तक एक रिलेशनशिप में ये पर्सन आपके साथ आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, क्योंकि समहाउ आपका जो भी इंटरेस्ट है ये अलग तरह का है, ठीक है। मतलब आप थोड़े शायद इमोशनली फुलफिल होना चाहते हो, या तो इस पर्सन को फुली चाहते हो, बट ये पर्सन अपने ही डिज़ायर से कहीं ना कहीं से ये भाग रहा है। इनको पता है 7 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ मतलब सोर्ड्स है, पहले से ही खुद के इंट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना, फिर अगेन वही वाला कार्ड अपीयर हुआ है कि खुद को ही डिनाई करना। और ये बहुत सारे लोगों को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है इनकी ऑफिस में हो, या तो उनके वर्क प्लेस में हो, या तो इनकी कोई थर्ड पार्टी में ऑलरेडी इनका चल रहा है कि ऑलरेडी ये किसी को डेट कर रहा है, या ऑलरेडी मैरिड हो, या कुछ अलग सीन हो। तो ये पर्सन वो सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा रखता है अपने लाइफ में। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच स्टेबल पर्सन है, नो। ये दुनिया को कुछ दिखाता है ये पर्सन, या दुनिया को दिखाती है, और दूसरा इनकी जो इनसाइड है वो दूसरा है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी इनकी रोल हर जगह में चेंज होती है, क्योंकि मुझे जो कार्ड दिख रहा है इस चेंजिंग कार्ड्स, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली में जैसा रहते हो और जैसा दिखाते हो, जब इनको कोई अप्रोच करता है, वाई दिस पर्सन, क्यों मुझे एक कार्ड एक का चाहिए क्लैरिफिकेशन, वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ये पर्सन ऐसा क्यों फील कर रहा है या कर रही है, जो भी पर्सन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। द स्टार, ये अपनी हीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादा लगा हुआ है। एक्स द नीडल, यस,
ये ना, ये चाहेंगे तो ये अपने आप को चेंज कर सकता है ये पर्सन, बट नॉट इंटरेस्टेड। आई डोंट नो ये किस क्या है, 8 ऑफ कप। ओके, ये पर्सन देखो खुद को चेंज नहीं करना चाहता है या चाहती है। अगर आप ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो तो बहुत संभल जाओ डियर। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अगर आप किसी के लिए चेंज नहीं हो सकते हो तो आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है कि ये चाहे तो चेंज हो सकते हैं, आपके लिए स्टार बन सकते हैं। और इनके जो भी पास्ट एनर्जी, मुझे लग रहा है इनके जो पास्ट रिलेशनशिप रहे होंगे ना, वो सब इनको बिट्रे किए होंगे। दैट्स वाई दिस पर्सनस करंट फीलिंग इज नॉट गुड। जैसे कि ये आपको आपसे गहरे प्यार में नहीं पड़ना चाहते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं साफ तरीके से, दिस पर्सन वॉन्ट्स ए वेरी मच डिज़ायर, पैशन आपके लिए है, आपसे अट्रैक्टेड है। और स्पेशली योर फिजिकल जो भी आपका लुक है, आप अगर ब्यूटीफुल सिल्की हेयर है, आप बहुत सुंदर से अपने आप को सजाते हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, या तो अपने आप को बहुत अच्छा ये में रखते हो, मतलब अटायर में रखते हो, एंड आप बहुत अच्छे हो, सबके साथ हंस के बात करते हो, एंड समथिंग अबाउट योर स्माइलिंग, अबाउट योर लुक। और ये बात बस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट देयर डिज़ायर, जस्ट कम्प्लीटली फोकस है उसी जगह में। ठीक है, तो इसी वजह से दिस रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज गोइंग थ्रू ए टावर मोमेंट। अगर आप इसी चीज़ के लिए इस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे तो ये यहाँ पर कोई बेस ही नहीं बन रहा है। तो मैं आपको वही बात करूँगी, क्योंकि जो भी डिज़ायर है, जो भी पैशन है ना, ये सिर्फ इमोशनली नहीं है। ये एक तरह का, जैसे बोलते हैं कि इनको हीलिंग करनी नहीं चाहिए थी, या तो इनकी हीलिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन दिस पर्सन नॉट रेडी टू हील। ये स्किपी एनर्जी में है, इसलिए मैंने इसको क्लैरिफाई किया था। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये दोनों आए हैं। हीलिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन ये हीलिंग नहीं कर पाए। इनके पास्ट का कोई चीज़ रह गया है जो इनके दिल में अभी भी वो चेंज होने के लिए उनको मना कर रहा है। आई डोंट नो वाई दिस पर्सन। मैंने 9 ऑफ पेंटिकल नीचे आया है, तो मैंने कहा था ना शो अप। इनके दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग है, तो फिर थोड़ा सा आप समझें इस बात को। और दूसरी बात, अगर मैंने कहा था ये पावरफुल पर्सन है, यानी इनकी अगर स्टेटस हाई है, अगर ये सोसाइटी में काफ़ी वेल्दी है, काफ़ी रिच स्टेटस आते हैं, या तो इनको ये कोई सरकारी कोई गवर्नमेंट जॉब में है, या कोई बड़े पोजीशन पे है, या स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप है, या इनका खुद का दुकान भी है। ऐसे तो कोई स्टेटस से कोई बिलोंग ही नहीं करता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ लोगों के पास होता है तो फिर अपनी ईगो के साथ वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं। कुछ लोग बहुत बड़े होके पूरे डाउन टू अर्थ रहते हैं, कुछ लोग थोड़े से भी होते हैं तो दिखाना स्टार्ट करते हैं, तो वो उसी में से एक हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिखाना, दिखावट में फीलिंग करना, मतलब बिलीव करना। तो फिर आप उससे थोड़ा बच के रहिए। आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, बस एक ही चीज़ आपको अभी इनकी जो करंट फीलिंग्स है ये बहुत ही ज़्यादा उलझन में है। तो आपको क्या करना है मैं आपके लिए देख सकती हूँ, क्योंकि ये तो टावर मोमेंट शायद आपका आया होगा इस रिलेशनशिप में। अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो आप समझ लो कि अगर आप अपने आप को चेंज कर दोगे तो आप कितना चेंज करोगे। इस पर्सन के लिए बहुत अजीब है ये पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल। देखो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आप जो जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट होगा, आप उन्हीं के लिए ही स्पेसिफिक रीडिंग है। ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप कोशिश करें कि आपको ब्रेड क्रमिंग ये पर्सन ना दे। कभी आपके पर्सन ये आपके लाइफ में इन हो जाएंगे, लेकिन आउट हो जाएंगे। लेकिन दिस पर्सन हैविंग ए मेनी रिलेशनशिप, जैसे बोलते हैं ना कि जितना भी इनके किरदार हैं, जैसे कि अगर ये मैरिड हैं तो अपनी फैमिली में वो ठीक है, जैसे अगर अपनी सिबलिंग के साथ सही है, अपने कोवर्कर के साथ सही है, आपको सिर्फ ब्रेड क्रमिंग के साथ आपको रख रहे होंगे, मतलब समथिंग लाइक दैट। जैसे कि आपको भी मैनिपुलेट कर लेंगे और ठीक टाइम तक जब भी आप इनसे फैक्ट पूछोगे, कमिटमेंट मांगोगे, तब टावर मोमेंट आ जाएगा। 8 ऑफ कप। आपको बार बार बोला जा रहा है 8 ऑफ कप, यू शुड बी मूव ऑन। क्योंकि देखिए, आप बार बार देखिए एस ऑफ कप। आपके लिए जहाँ पर जो भी रखा है, यू हैव टू चूज दैट। ओके, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है, लेकिन आप इसको अगर रोक के रखे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, तो मुश्किल है। ठीक है, जहाँ से आपको जैसा भी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन चेंज हो जाए तो कम्प्लीटली अभी के लिए आप डिटैच हो जाओ और देखो इस पर्सन में अगर चेंज आती है, क्योंकि पर्सन अपने खुद के चेंज से ही भाग रहा है, तो आती है तो देन आपके लिए अच्छा है। ठीक है,
ये पर्सन आपसे टोटली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन जहाँ पर कमिटमेंट की बात आती है ये पर्सन आपको सिर्फ ब्रेड कमिंग करेंगे, ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा देंगे, इक्वल नहीं है। आपके लिए मैं लकी चार्म्स जरूर निकालूंगी। आपका ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा, ठीक है, और इसमें कोई बैड थिंग नहीं है। और अगर एक क्लैरिटी मिले लाइफ में तो आपको ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करने के लिए आता है। आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग अपना ले सकते हो। टोटल है, ओके, स्लोली बट आप मूविंग कर रहे हो, ओके, रैपिड ग्रोथ आएगा। मैं हॉट्स के टोटल के बाद हॉट्स ही देखूंगी और आप कोई की ओपन करोगे आपके लाइफ में, इस तरह से है, देखो। एंड दिस की इज योर, मेरे बॉटम डेक में आया था एस ऑफ कप, दैट इज योर की, यू गोइंग टू ओपन दिस की। ओके, नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना और हीलिंग करना और लाइफ को खुशी से जीना। और प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।